माय डियर ऑडियंस, कैसे हो आप लोग। सो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप लोगों के पास कि आप लोगों का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना कट ऑफ को रिलीज़ कर दिया है। अब आपको आपकी कट ऑफ जो है आपको वो जो वेबसाइट की लिंक मैंने प्रीवियसली कुछ वीडियोस में दिया, वहाँ पर आपको कोई कट ऑफ के मिल जाएंगी सारी की सारी, LLB और LLM बोथ। उसका लिंक मैं आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आई होप आप लोगों ने चेक कर लिया होगा सारी डिटेल्स को, सब कुछ आपने देख लिया होगा और आपका जो फाइनली आप इतने टाइम से जो वेट कर रहे थे वो अब ख़त्म हो चुका है। अब आप लोगों को सीधे सीधे जाके अपना पोर्टल, क्योंकि अब तो अपलोड डॉक्यूमेंट करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिन का एडमिशन इस बार हो रहा है, फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में हो रहा है। तो अब आप लोगों को टेंशन की बात नहीं है, डॉक्यूमेंट को ध्यान से भरो। और कुछ डाउट्स हैं जिसको हम देख लेते हैं, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि फर्स्ट मेरिट जो लिस्ट आई है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के माइंड में, कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई है उसमें कौन कौन से जितनी भी कैटेगरीज हैं उन लोगों को कितने मार्क्स गए हैं अब तक। तो सबसे पहले तो जनरल कैटेगरी का जो आपका मार्क्स गया है वो 234 गया है। 234 पे फर्स्ट कट ऑफ आप लोगों की बंद हो गई है। OBC का 189 है, SC का 163 है, ST का 105 और EWS का 200 है। तो अप्रॉक्स आप ये बोल सकते हो कि जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी उसके आसपास ही है। लास्ट ईयर जो फर्स्ट कट ऑफ क्लोज हुई थी वो 235 पे हुई थी। तो एक मार्क्स लो गई है इस बार आप लोगों की कट ऑफ जनरल वालों की, बट ज़्यादा लो नहीं गई है। तो जितनी भी प्रोडिक्शन थी मेरी, मुझे ऐसा लगता है कि OBC वाला, SC ST और EWS वाला अप्रॉक्स सही जाएगा। बट जो जनरल वाला है, मुझे ऐसा लग रहा था कि 220 वाला जो बच्चा है वो भी अपने आप को सेफ़ मान सकता है। बट अब फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट देखकर ऐसा लगता है कि 220 वाला अपने आप को सेफ़ नहीं मानेगा। और देखो, वैसे तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट सेकंड कट ऑफ तक जनरल की जो लिस्ट होती है, सीट होती है, वो फुल हो जाती है। उसके बाद उनकी कट ऑफ आने बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप ये देख सकते हो कि अब की बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मतलब जो नेक्स्ट कट ऑफ नहीं, सेकंड कट ऑफ जो आएगी उसमें मैक्स टू मैक्स 229 तक वाले बच्चों के एडमिशन हो जाएगा। मतलब 5 मार्क्स कम हो करके अगर आप देखो तो उतने बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, या फिर थोड़ा और कम हो सकता है, बट उससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि ऑलमोस्ट जो होता है जनरल वालों की जो सीट होती है वो फुल हो जाती है। क्योंकि जनरल वालों में जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है, उसमें सारी की सारी जितनी भी कैटेगरीज है, जनरल इटसेल्फ उसमें आते हैं, OBC SC ST EWS सबके सब जनरल कैटेगरी में जिनके मार्क्स आ सकते हैं अनरिजर्व की लिस्ट में, उसमें उनका चला जाता है। तो इसलिए जनरल की जो कट ऑफ है वो बहुत जल्दी क्लोज हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि इसके आसपास रहने वाली है। और मैक्स टू मैक्स अगर कम जाती है और थर्ड कट ऑफ अगर आप लोगों की आती है तो मेरे को ऐसा लगता है 225 जो कि लास्ट ईयर थी, तो मान लो 224, क्योंकि यहाँ पर 1 मार्क्स कम हुआ है तो वहाँ पर 224 वालों के एडमिशन होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी थर्ड कट ऑफ तक अगर आता है तो। ठीक है, तो आप इतने तक वाले बच्चे अपने आप को अप्रॉक्स थोड़ा समझ लो, वेट करो अपनी कट ऑफ का, मे भी आ जाए आप लोगों का नाम। तो देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने की बात की गई है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। मैं जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसका ऑलमोस्ट मुझे लग रहा था कि मांगेंगे, बट इन्होंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा नहीं। तो इट्स ओके। ठीक है, यहाँ पर आपको 10th का मार्क्स अपडेट करना है, मार्कशीट अपडेट करनी है, जो भी है वो आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए मांगी जा रही है। देन आपका 12th नॉर्मल, आपको कुछ नहीं करना, ये याद रखना कि जो भी आपकी फाइल होगी वो 10 KB से कम नहीं होनी चाहिए और 200 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और आप फोटो फॉर्म में कर सकते हो, PDF फॉर्म में कर सकते हो, किसी भी फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आप उसे कर सकते हो। सेलेक्ट फाइल पर जाना है, जहाँ सेलेक्ट फाइल को देखना है कौन सी फाइल है। और अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट करना चाहते हो तो आप ओरिजिनल भी कर सकते हो, सेल्फ अटेस्ट करना है सेल्फ अटेस्ट भी कर सकते हो, बट ओरिजिनल करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है कि आपको ओरिजिनल करना है कि सेल्फ अटेस्ट करके फोटोकॉपी वाली करनी है, तो आप ओरिजिनल करो तो ज़्यादा बेटर है। ओके, देन आपका 12th की मार्कशीट भी आपको सेम जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी यहाँ पर साइज़ दे रखे उसका साइज़ के अकॉर्डिंग्स में करना है। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन की जो भी लास्ट टॉपिक ग्रेजुएशन की मतलब ग्रेजुएशन का है उसको आपको अपलोड करना है, उसकी मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर आप लोगों के रिजल्ट आ चुके हैं तो आप कर सकते हो, नॉर्मल अगर नहीं आ रहा है तो अंडरटेकिंग फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको जाकर डाउनलोड करो और उसको निकलवा के फॉर्म फिल करो, मतलब उस फॉर्म को, उसके बाद उसका स्कैन करके वापस से आप उसको अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप उस तरीके से, उसके बाद आपको कुछ टाइम दिया जाएगा तो वहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ पर सेम सेलेक्ट फाइल करके आपको सारी चीज़ें करना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, DU वालों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट की अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। DU वाले माइग्रेशन सर्टिफिकेट को अप्लाई ना करें, वो उसको इस एरिया को ब्लैंक छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देन जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जितने भी कास्ट के बच्चे हैं जैसे कि OBC SC ST EWS, ये जितने भी अगर रिक्वायर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है जो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जिन्होंने इस कैटेगरी में फॉर्म भरा है उनको ही भरना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम OBC और OBC एंड EWS वाले बच्चों का जो भी फॉर्म है, मतलब जो भी सर्टिफिकेट है वो 2021 के फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। ओके,
और इसमें जो है वो आई गेस 31 मार्च तक की डेट दे रखी है, उसके बाद का आपका सर्टिफिकेट अपडेट होना चाहिए। तो इसीलिए आप ये चीज़ देख कर करना। और अगर आपको लगता है कि इसको फिर से आपको अपडेट कराने के लिए टाइम चाहिए तो इसका अंडरटेकिंग फॉर्म आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आपकी कट ऑफ आई है उसके नीचे भी साइड लिंक अवेलेबल करा रखे हैं, तो वहाँ से आप कर लेना। और PWD और CWD के भी उसी तरीके से फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। तो सीधी सिंपल सी बात है। और अगर बेसिक में अगर आप लोग किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, आप ड्यू से ही पढ़े लिखे हो, मतलब पढ़े हुए हो, तो आपको 3 चीज़ें अपलोड करनी है, 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट। और अगर आप ड्यू से नहीं हो तो 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट और माइग्रेंट सर्टिफिकेट। और अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको जिस कास्ट से है उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप PW और CW वाली कैटेगरी में है तो करो, नहीं तो ऑब्वियस बात आप नहीं करोगे, ठीक है। तो देख लेना, मैक्स टू मैक्स 4 to 5 आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। और मतलब 3 तो आपको करने ही करने, मिनिमम जो है 3 आपको करनी है, जो 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट है। उसके अलावा आप अगर कास्ट से हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट करना है, माइग्रेशन लेकर आए तो माइग्रेशन करना है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही। देन अगर मैं एक्सपेक्टेड की बात करूँ तो जैसे कि इस बार की जो आपकी कट ऑफ गई है फर्स्ट जनरल की, वो 234 गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 229 तक आपकी सेकंड कट ऑफ आएगी और 228 के आसपास आपकी सेकंड कट ऑफ क्लोज हो जाएगी। और मतलब मैक्स टू मैक्स 5 और 6 मार्क्स कम होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। बट हाँ, ये कि अगर थर्ड कट ऑफ आई तो आप इसके जो रेंज है, इस रेंज के 10, मतलब आप ये समझ सकते हो कि ये जो है इनको आप लोगों को मतलब 224 वाला भी अपने आप को सेफ मान सकता है कि मतलब 10 मार्क्स तक अगर सेकंड थर्ड कट ऑफ आती है तो। नहीं तो ये जो है मुझे ऐसा लगता है जनरल की यहाँ पर आपकी क्लोज हो सकती है, कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है। और OBC वालों का क्या है कि उनकी 89 गई है तो 185 या 184 तक की सेकंड कट ऑफ जाएगी। और SC वालों की वही में मतलब जो उनका 159 से 158, ठीक है। उसके बाद जो ST है उनका 100 और 99 के अप्रॉक्स जाने वाली है। और EWS का वही 195 तक के पास आप लोगों की कट ऑफ जाएगी। सो ये जो है ये सेकंड कट ऑफ का प्रेडिक्शन है, सेकंड कट ऑफ इतने तक आ सकती है, ठीक है। इससे आगे पीछे भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं है, वो कितना भी कट ऑफ ला सकती है, कुछ भी कर सकती है। मुझे लगा था कि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा लो जाएगी, जनरल वालों की भी जा सकती है, EWS वालों की भी जा सकती है, जो कि गई है नॉर्मल, बट इतना नहीं गई कि जनरल वालों से 1 मार्क्स कम गया, ठीक है। तो यही जो सारी चीज़ें हैं इन सबको आपको कंसिडर करके अपने मार्क्स को देखना है। और आप लोगों की जो सीट एलोकेशन है, जो आपका कॉलेज अलॉटमेंट है, कैंपस अलॉटमेंट है, वो आपको बाद में उसकी लिस्ट आएगी, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सा कैंपस अलॉट हुआ है। अभी तक आप ये मान के चल सकते हो कि आप लोगों का फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, जो फर्स्ट कट ऑफ वाले बच्चे हैं। जब सबका एडमिशन हो जाएगा तो एक अलॉटमेंट सीट का लिस्ट आएगा, उसमें आप लोग अपना नाम देख सकते हो कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। ओके, सो होप आपको सारी चीज़ समझ आएंगी। कुछ भी ऐसा इसमें नहीं था जो मुझे, और मेरे को लगता है कि जितने भी डाउट्स थे छोटे मोटे मैंने क्लियर कर दिए। फाइनली आप लोग के जो एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। और जो आपका फर्स्ट कट ऑफ का जो आपको फ़ीस पे करनी है वो आपको 25 नवंबर तक करनी है। ओके, सो और 25 नवंबर को आपको फ़ीस का पोर्टल खुल जाएगा। और जितने बच्चे जिनसे लेट सपोज कोई, वैसे तो आप कोशिश करो कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो गलत मत अपलोड करो, क्योंकि कुछ नहीं पता कि आपको चांसेस मिलेंगे कि नहीं, बट मोस्ट प्रॉब्ली मिलते ही हैं। क्योंकि अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत हो जाता है तो आपको एक टाइम मिलेगा, उस टाइम के अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ता है। तो वो होल एंड सोल वही ड्यू के ऊपर है कि वो देंगे कि नहीं। वैसे तो मिलता ही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी अपने मार्क्स अपने इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा बेटर भरो, ज़्यादा सही से भरो। और अगर आप एक बार सबमिट के बटन पर क्लिक कर दोगे तो फाइनल सबमिट हो जाएगा, उसके आगे पीछे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। सो इसलिए बहुत ध्यान से अपने मार्क्स को अपडेट करो, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करो। और भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट करना, मैं सारी क्वेश्चन का आपके आंसर करने की कोशिश करूँगी। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय गाइस, चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो वीडियो को। सो बाय बाय।